हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री मॉक टेस्ट 05। हिस्ट्री 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ काइंडली प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट कि आप अब 25 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। कम्युनल अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट, गांधी अर्विन पैक्ट, विजिट ऑफ साइमन कमीशन। तो आप पहले अपने खाता में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, उसके बाद में फिर मिला लीजिएगा कि सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद में ही मैं आंसर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसको सजाना है आंसर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लॉर्ड हेस्टिंग, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सर जॉन सोरे, एंग्लो नेपाल वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट। यू हैव टू रिमेंबर द थिंग दैट यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट और केसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये कौन से हादसे हैं जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुए थे। अलीपुर बॉम्ब केस, मर्डर ऑफ रंड एंड MS। ठीक है, मर्डर ऑफ कर्जन वैली। अब ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज़ एन इवेंट दैट हैपेंड आउटसाइड इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि इंडिया के बाहर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बिफोर ही केम टू इंडिया ऑन जनवरी 9, 1915। तो इनमें से कौन सा है जो कि जनवरी 9, 1915 से पहले हुआ था। ठीक है, गांधी जी के इंडिया आने से पहले, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ नाटल इंडियन कांग्रेस, फाउंडेशन ऑफ इंडियन एम्बुलेंस कोर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन, फाउंडेशन ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म नियर जॉन्सबर्ग। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ हिज लाइफ इन द ईयर। महात्मा गांधी जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रह कब किए थे। ठीक है, अपनी लाइफ का। द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी इन इंडिया वॉज इन चंपारण इन द ईयर। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चंपारण में हुआ था गांधी जी के द्वारा, वो कौन से ईयर में हुआ था। महात्मा गांधी सर्व्ड एज एन एडिटर इन वेरियस न्यूज़पेपर इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन न्यूज़। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पे काम किया था। इनमें से कौन सा है जिसमें एडिटर के तौर पे काम नहीं किया था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन न्यूज़। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द महात्मा गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट कवर्ड इन दिस बुक बाय महात्मा गांधी। तो ये बोला गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको कवर नहीं किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट को, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और खेदा सत्याग्रह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के लीडरशिप में कौन सा पहला पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये भी बोला है फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग मस्करी इन अप्रैल 1990। तो इनमें से कौन से इसका एसोसिएशन नहीं है जलियांवाला बाग मस्करी के। ठीक है, तो नॉट एसोसिएटेड ऑप्शंस आर डॉक्टर सत्यपाल, REH डायर, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और जॉन सॉन्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हुज आइडियाज हैड इन्फ्लुएंस महात्मा गांधीज थॉट। तो इनमें से
किसने मैंने किसका आइडिया ने महात्मा गांधी के थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया था? कार्ल मार्क्स, हिटलर, टॉल्स्टॉय और लेनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया कमेंस? ठीक है, तो कमेंस का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, टू स्टार्ट मैंने साथ साथ स्टार्ट होना। तो इनमें से कौन सा था जो सिविल डिसोबीडियंस के साथ ही मैंने सिविल डिसोबीडियंस के साथ ही स्टार्ट हुआ था? ठीक है, डांडी मार्च, नो टैक्स कैंपेन बाय सरदार पटेल, द अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग बाय नेहरू, महात्मा गांधीज गोइंग ऑन फास्ट। ठीक है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवैक टू लाइफ एंड फ्रीडम वाज सेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दिस अबव। तो जब ये कोट्स किसके द्वारा दिया गया था? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवैक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कौन कहा, किसने कहा था? महात्मा गांधी इंटर्ड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया इन द ईयर। तो महात्मा गांधी फ्रीडम स्ट्रगल में कब से भाग लेने लगे इंडिया में? ठीक है, 1911, 1915, 1917, 1990, 1919। Which of the following had founded the थियोसोफिकल सोसाइटी इन USA? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैडम व्लावाट्स्की एंड ओलकोट, मैडम कामा, लाला हरदयाल। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन December 30, 1906 एट। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बना था वो कहाँ पे बना था? ठीक है, महात्मा गांधी वॉज रिफर्ड टू फादर ऑफ द नेशन बाय, फादर ऑफ द नेशन किसके द्वारा कहा गया था? वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचार्य, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द व्यू ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन इंडिया, द कंटेंटेशन वॉज मेंटेन्ड बाय। तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है? तो ये लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडॉन, लॉर्ड इग्लिंटू, लॉर्ड कर्जन। द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बिफोर। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था वो किससे पहले स्टार्ट हुआ था? डांडी मार्च, गांधी अर्बन पैक्ट, द अडॉप्शन ऑफ ए रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, द फेलियर ऑफ द क्रिप मिशन। हु वॉज द वाइसराय ड्यूरिंग द टाइम मिस्टर एटले ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश इंटेंशन टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस? माने किसके टाइम, वाइसराय के टाइम पे जो है मिस्टर एटले जो इंग्लैंड, उन्होंने कहा था कि आप इंडिया को अपना पावर दे देना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनलिथगो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था, ठीक है, तो वो उसके टाइम पे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वारेन हस्टिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट वन ऑफ द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? तो नॉट बोला है, ठीक है, अपरिग्रह, न्याय, सांख्य और मीमांसा। ठीक है, वेयर डिड लॉर्ड महावीरा जैन ब्रीद इन हिज लास्ट? पावपड़ी, रांची, राजगीर, समस्तीपुर। दमयक स्तूपा इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? सरनाथ, बुद्धगया, सांची और कुशम्बी। नेक्स्ट, द बिलीव दैट कॉमन टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो इनमें से मैंने बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, ब्राह्मणिज्म में है, कौन सा चीज़ है जो कॉमन है? लॉ ऑफ कर्मा, इमोर्टलिटी ऑफ सोल, बिलीव ऑफ गॉड, सर्व एसेटिज्म। ठीक है, तो आप देख लेते हैं 25, आप मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा तो आपको पहले पता होना पड़ेगा कि कौन कब हुआ था। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो 28 अगस्त 1928 को, और साइमन कमीशन भी 27-28 को ही आया था, 1928 फरवरी मार्च में। ठीक है, तो ये मार्च में आया था और नेहरू रिपोर्ट अगस्त में आया था। तो पहले कौन होगा? 4, उसके बाद 2, देन गांधी अर्विन पैक्ट जो है 1931 में मार्च में आया था, और कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में आया था। ठीक है, तो ये 4, 2, 3, 1 आप आंसर मिला लीजिए, आपका सही है गलत है। ठीक है,
उसके बाद कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वार में थे, ठीक है। तो ये मैं जल्दी एंग्लो मराठा वार का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ले जो था वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, और लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। तो ये दोनों में बहुत बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो आप इसको किसी तरह से भी याद कर लीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली मैंने सब्सिडरी अलायंस और परमानेंट सेटलमेंट जो है कॉर्नवालिस, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किसने कौन सा दिया था, ठीक है। तो किसी तरह से भी इसको याद रखना है, हर बार एग्ज़ाम में आता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो इनमें से पूछा था कि इंडिया के बाहर कौन सा ये हुआ था, केस हुआ था, ठीक है। तो इसमें उसे हो जाएगा ओनली थर्ड मर्डर ऑफ करजन वैली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। कौन एक्यूज थे, माने जो रॉन्ग किए थे या रॉन्ग माना गया था उसको, अरविंदो घोष, ठीक है। उसके बाद मर्डर ऑफ रैंड एंड एमहेरिस्ट, ये पूना में हुआ था, और चिपकर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। मर्डर ऑफ करजन वैली, तो ये मर्डर किया गया था लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ठीक है। तो यही था यही आंसर हो जाएगा, जो कि होगा कि आउटसाइड इंडिया में फ्रीडम के दौरान ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस पूछा था कि महात्मा गांधी जब इंडिया में आए थे, इंडिया से आने से पहले कौन कौन सा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है इस सब का, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं एक बार। फाउंडेशन ऑफ नाटाल इंडियन कांग्रेस हो जाएगा 1894, फाउंडेशन ऑफ इंडियन एम्बुलेंस कोर 1899, फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन जो है ये 1903, और फाउंडेशन ऑफ टॉलस्टॉय, जिससे वो क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म नियर जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका 1910। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जो फर्स्ट सत्याग्रह किए थे अपने लाइफ का, वो 1907 में किए थे, ठीक है, वहीं पे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ही किए थे। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था चंपारण में, ये कब हुआ था, 1917 में, ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स के इसमें, ठीक है। इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट इन द एरिया इन द हैंड ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो महात्मा गांधी जिस न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पे काम नहीं किए थे वो होता है इंडियन न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बुक लिखी गई है उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि वो उससे पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड इन 1927, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी जिसके लीडर थे वो हो जाएगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। जलियांवाला मस्करे से कौन सा एसोसिएशन नहीं है, तो ये हो जाएगा जॉन सैंडर। और सत्यपाल मलिक और किचलू को तो अरेस्ट किया गया था, ठीक है। पंजाब प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919 एंड द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। और डायर तो जानते ही हैं, जिन्होंने ऑर्डर वो किया था, गोली चलाओ वाला ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे जॉन सैंडर्स। तो महात्मा गांधी जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वो हुए थे टॉलस्टॉय के नाम, ठीक है। तो सिविल डिसओबीडियंस के साथ साथ जो स्टार्ट हुआ था वो हो जाएगा दांडी मार्च, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया कमेंस मैंने टू स्टार्ट मैंने तो कौन सा ये हुआ था, दांडी मार्च के साथ साथ सिविल डिसओबीडियंस हुआ था, ठीक है। तो ये कोट्स किसके द्वारा दी गई थी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी इंटर्ड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल, तो कब इंटर्ड किए गए थे, इंडिया में बात करें तो 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बनाया गया था वो मैडम वल्वास्के एंड ऑलकोट्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनाया गया था वो ढाका में बनाया गया था 1906 में, और उनके जो फाउंडर किनके द्वारा बनाया गया था, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नेम है, बहुतों को लगता है मोहम्मद अली जिन्ना है या कुछ और है, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ढाका में इसका फॉर्मेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में 1906 में, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि ये भूलने का कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो ये जो बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी इन इंडिया, ये बोला गया था लॉर्ड डफरिन। तो बट दो सेशन होने के बाद, जब आईएनसी का 2 सेशन होने के बाद जब 3rd सेशन होने लगा तो लॉर्ड डफरिन को समझ में आया कि बच्चा ये माइनॉरिटी ये नहीं है, अब ये पूरा मेजर बन चुका है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बिफोर, माने किससे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा जस्ट गांधी अरविंद पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे द फेलियर ऑफ क्रिप मिशन भी होगा, लेकिन जस्ट बिफोर की बात करें तो 1931 ही होगा, ठीक है। ये तो बहुत बाद की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइसराय कौन थे जो मिस्टर एटले ने कहा था कि अब पावर का ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए इंडियंस को। तो ये थे माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद जब रॉलेट एक्ट आया था उस टाइम वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। उसके बाद 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो ये हो जाएगा अपरीगरा, ठीक है, नहीं है, उनमें इंक्लूडेड नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड है 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में। न्याय है, सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिका योग है और वेदांता है, ठीक है। तो अपीगरा नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए, कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड लॉर्ड महावीरा जैन ब्रीथ हिज लास्ट। तो जो महावीरा जैन है वो लास्ट में पावापुरी में लास्ट सांस लिए थे, मैंने ब्रीथ किए थे 520 BC में, 527 BC में, ठीक है। तो बोर्न कब कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाता, तो वो बोर्न वैशाली में हुए थे और पावापुरी में उनका डेथ हुआ था, ठीक है। तो 80 साल जिए थे लगभग, ठीक है, 87 के आसपास, ठीक है। तो ये 540 BC से 527 BC, सॉरी कुछ गलती हुआ है यहाँ पे, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। ईयर एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा है, ठीक है। 80 साल जिए थे, तो यहाँ मेरे से गलती लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बट उनका लास्ट ब्रीथ जो था वो पावपुरी में और बॉन्ड जो हुए थे वैशाली में हुए थे, ठीक है। तो दीमक स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है सरनाथ में, ठीक है। सरनाथ जो कि यूपी में पड़ता है, दमिक स्तूपा, ठीक है, ये सरनाथ में लोकेटेड है। अब बात करते हैं कि इनमें कॉमन क्या चीज़ है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मणिज़्म में। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।